अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम डॉक्टर मेहरान यूसुफ है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम डॉक्टर माइजलेनियस है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एवोगाड्रोस नंबर। और ये एवोगाड्रोस नंबर जो उनसा है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको हमने हलवा बना के आपको पेश करना है। जितना ये ट्रिकी है उतना ही ये आसान है। पूरी वीडियो आपने ज़रा गौर से देखनी है, बिल्कुल हलवा है, कोई परेशानी नहीं लेनी आपने। मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा, जो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसके साथ आपने चुटकियों में इसको हल करना है। तो आपने सारी वीडियो को एंड तक देखना है और एवोगाड्रोस नंबर के आप इंशाल्लाह मास्टर बन जाएंगे। तो हमारे पास जो सा है एवोगाड्रोस नंबर है। व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? एवोगाड्रोस नंबर होते हैं नंबर ऑफ particles present in 1 mole of substance. नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स जो किसी भी सब्सटेंस में 1 मोल में पाए जाने वाले हैं वो हमारे पास क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है। ये भी कांस्टेंट है, लिया जाना है 1 मोल। जब 1 मोल होगा तो एवोगाड्रोस नंबर को हमने कंसीडर करना है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की मैंने पहले भी आपको एग्जांपल्स बताई थी कि जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री में 4 तरह के होते हैं। तो उन चारों में से किसी में से भी एक होगा, अगर उसका 1 मोल है तो उसमें पाए जाने वाले सब्सटेंस कितने होंगे, पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर होगा। एवोगाड्रोस नंबर की जो दूसरी डेफिनेशन हम करते हैं, जो इसकी मेजर डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of formula units and number of ions present in 1 gram 1 gram atom, 1 gram molecule, 1 gram formula units and 1 gram ions are called Avogadro's number. Number of atoms, number of molecules, number of formula units or number of ions present in 1 gram atom, 1 gram molecule, 1 gram formula units and 1 gram ion respectively are called Avogadro's number. पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी मोल की, उसमें भी मैंने ये बताया था कि जो 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स है और जो 1 ग्राम आयन है, इसकी मैंने अलग-अलग एक्सप्लेनेशन भी दी थी, इनके अलग-अलग क्वेश्चंस भी बताए थे। ये हमारे पास बेसिकली 1 मोल ही है। 1 ग्राम एटम मीन 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन 1 मोल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स मीन 1 मोल एंड 1 ग्राम आयन्स मीन 1 मोल। अगर हम बात करते हैं 2 ग्राम मॉलिक्यूल, इट मीन्स 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 3 gram ions, 3 mole of ions, and 4 gram of atoms mean 4 mole of atom। जितने भी वो लगाएगा उतने हमारे पास क्या बन जाएंगे? उसके मोल बन जाएंगे। लेकिन पूरी ये लिखी होनी चाहिए स्टेटमेंट, 1 ग्राम एटम भी मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल भी
मोल है, ग्राम फार्मूला यूनिट्स भी मोल है और ग्राम आइन भी मोल है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसको बड़े थॉरली एक्सप्लेन किया है, आप उसको जरा थोड़ा सा स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारे पास क्या होगी, एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन होगी। अगर हम इसके सिंबल्स की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर Na। यहां पर जो n है, ये जो n है ये नंबर को शो करता है, और जो ये a है ये एवोगाड्रोस को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सिंबल है। एक चीज हमारे पास आ जाती है मोल डे। जैसा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सबको बाकी डेज का तो बड़ा पता होता है, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे एटसेट्रा। मोल्स डे का भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। जो मोल डे है ये बेसिकली हमारे पास मनाया जाता है 23 अक्टूबर को इटली में। 23 अक्टूबर इन इटली, तो वहां पर ये डे मनाया जाता है। और इसकी जो टाइमिंग है ना ये मोल डे की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमें पता है कि जो एवोगाड्रोस नंबर है उसमें उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है 6.02 10 बेस पावर 23 पार्टिकल। ये एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है। यहां पर जो इसकी टाइमिंग है मोल डे की, इटली में मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। इसकी टाइमिंग होती है 6.02 AM टू 6.022 PM। ये इसकी टाइमिंग है इसके मुनासबत से। ठीक है, तो फिर देखें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल में पाए जाने वाले जितने सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है, और उसकी वैल्यू हमारे पास एक मोल में कितनी आती है 6.022 10 बेस पावर 23। ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसा कि हमारे पास अगर हम इस 6 को देखें ना, 6 इसके बाद अगर हम एक जीरो लगाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 60। फिर अगर हम इसके साथ दो जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा 600। फिर 3 6000, फिर 4 जीरो लगाए तो 60,000, फिर लाख, 60 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड अरब, और इस तरह से चलता चला जाएगा। इस तरह से हमने जो हमारी मैथमेटिक्स है वो हमारी खत्म हो जाएगी जो हमारे ज़हन में आ रही है। लेकिन एवोगाड्रोस नंबर के जो एक्चुअल एवोगाड्रो नंबर है वो बहुत बड़ा डिजिट है। तो इस 6 के बाद 23 जीरो लगाने हैं राइट साइड पे, फिर जाके हमारे पास इतने एक मोल में पार्टिकल्स बनते हैं। ये इसकी वैल्यू है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ए है, गिवन सब्सटेंस है, कोई भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसमें हमारे पास आ सकते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी आ सकते हैं, एंड नंबर ऑफ आयंस भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कोई भी आ सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 1 मोल NaCl है, वो डिसॉल्व कर दिया है हमने वाटर। तो आपको वो पूछता है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट। आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो लेट्स सपोज कि हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या किया है,
ये हमारे पास वाटर है, इस वाटर में हमने ऐड कर दिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बाहर सॉलिड फॉर्म में है, इसके साथ मैं ऐसे लगाता हूँ छोटा सा ताकि आपको पता चले सॉलिड फॉर्म में है। जब हमने इसको लिक्विड में डाला तो लिक्विड में जाके आयनिक कंपाउंड आयंस में चेंज हो जाएगा ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ वाटर। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, इस तरह से हमारे पास आयंस बन जाएंगे। अब हमें अगर कोई बंदा बोले कि आपने बताना है कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप एक एक पार्टिकल्स को देखो जी, सोडियम 1 2 3 4 5, इस तरह से आप उसको गिनते चले जाओ, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा इस तरह से क्लोरीन को भी आप गिनते चले जाओगे, लेकिन ये तरीका आमतौर पर रिलायबल नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम ये एक छोटा डॉट लगाते हैं ना, यहाँ पे ये एक सिंपल डॉट मैंने लगाया यहाँ पर, शायद आपको नजर भी ना आ रहा हो, ये जो डॉट है, इस डॉट के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मिलियंस इन नंबर्स हैं। तो हम जो सी है, हमारी आई की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको काउंट कर सकें, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के जरिए कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब ये हमारे पास एक सब्सटेंस थी, हमने इसको कैलकुलेट करना है बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, उसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। किसी भी सब्सटेंस का आपने, मैंने बताया कि एक सब्सटेंस है, उसमें हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हैं पार्टिकल्स के लिहाज से। हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। इनको देखने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू गिवन mass divided by molar mass multiplied by Avogadro's number। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम n से शो कर देते हैं, कैपिटल N से, गिवन मैस स्मॉल m से, मोलर मैस कैपिटल M से, और एवोगाड्रोस नंबर सेम हमारे पास वैसे ही आ गया, तो एक हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का। इसमें हमारे पास क्या चीज गिवन होगी, हमारे पास सिर्फ एक सब्सटेंस का नाम होगा और दूसरा हमारे पास उसका गिवन मैस होगा, और हमसे वो बोलेगा कि भाई आपने पार्टिकल निकालने। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये हमने निकालने, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है। मोलर मैस मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि मोलर मैस हमेशा कांस्टेंट होता है, या तो ये गिवन होगा या हमें उस फार्मूला जो हमारे पास आएगा फार्मूला, हम उस फार्मूला से इसको निकाल लेंगे। बड़ा इजी निकालना है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, मैंने पिछले में भी एक्सप्लेन किया था। वाटर को ले लें आप, ज्यादा इजी एग्जांपल है। वाटर है, वाटर कंपोज हुआ है दो हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही सेम एज इट। और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है हमारे पास 16, तो 2 + 16 विल बी इक्वल टू 18। तो वाटर का एटॉमिक मास कितना आया है हमारे पास, 18 आया है। तो इस तरह से हम मोलर मास कितना आया है, 18। इस तरह से हम इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तकरीबन हमें पता होता है। ये हमने निकालना है, तो सिंपल एक वैल्यू दी होगी और एक सब्सटेंस का नाम होगा या उसका फार्मूला लिखा होगा, जो आपने उस फार्मूला से कैलकुलेशन कर लेनी। अगर हम देखें कि हम जानते हैं m/M इज इक्वल टू n, तो ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं तो हमारे पास जो ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा, n विल बी इक्वल टू n क्रॉस n a। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का। अगर आपको सब स्टेटमेंट में डायरेक्ट मोल बताता है कि यू हैव गिवन 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कैलकुलेट इट्स नंबर, तो आपने क्या करना है, सिंपल एवोगाड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपके पास वो बोलता है कि भाई आपके पास 2 मोल एक चीज है, उसके 2 मोल है,
तो उसके पार्टिकल्स कितने होंगे? सिंपल, आपने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डायरेक्ट जो सा होता है करना, क्योंकि एंटी टेस्ट भी जो एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल टेस्ट जो इंजीनियरिंग के ई कैट के लिए, हमारे पास टाइमिंग बहुत कम होती है। ये काम आपने अपने माइंड में करना है विद इन सेकेंड्स, तो ये इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। अब मैं आपके साथ में एक छोटी सी इक्वेशन शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये होता है, इस तरह से है कि अगर हमारे पास क्या गिवन है, मैथ गिवन है। ये बच्चों आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक फार्मूले की इक्वेशन में लिख दूंगा सब चीजें, पिछले लेक्चर में भी इसमें सारी चीजें आ जाएंगी और इसमें भी। अगर हमारे पास मैथ गिवन है और उसको हम क्या करें, मोलर मैथ पे डिवाइड कर दें, मोलर मैथ पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बन जाएंगे मोल्स। और इन मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर्स के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, पार्टिकल्स बन जाएंगे। अगर हम इसी इक्वेशन को रिवर्स करें, अगर मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने से पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो पार्टिकल्स को अगर हम एवोगाड्रो नंबर पे क्या कर दें, डिवाइड करेंगे, तो फिर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। और मोल मैथ को जब हम मोलर मैथ पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनते हैं मोल्स। और जब हम इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैथ के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैथ बन जाएगा। तो ये भी बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है। मोल्स के फार्मूला आपके पास क्या आ गया, N इज इक्वल टू एम ओवर एम। एक तो फार्मूला ये हो गया मोल्स निकालने का। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये होता है कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, लेट्स सपोज कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो किया हुआ है n के साथ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और n ए जोन से है वो हमारे पास क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। और वो हमें बोलता है कि मोल निकालो इन दोनों चीजों से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, बोलता है मोल निकालो, एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है। तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला निकलेगा, पार्टिकल को डिवाइड करना है किसके साथ, एवोगाड्रो नंबर के साथ, हमारे पास क्या बन जाएंगे, मोल बन जाएंगे। तो अनदर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू पार्टिकल्स, जिसको हम n से शो करेंगे, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na। ये फार्मूला आपने याद रखना है बच्चों। ये एमडी कैट ई कैट के एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए इसमें। तो एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला ये था। अब आती है बारी इन फार्मूला की इंप्लीमेंटेशन की। क्वेश्चन इसके इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले बच्चों बहुत जरूरी बात है, जो ट्रिक है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये जो फार्मूला पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, मोल की वीडियो में, वो फार्मूला और ये फार्मूला बच्चों आपने जब लगाना है जब आपके पास जो चीज दी गई है उसी का ही पूछे। मिसाल के तौर पे इस बात का मतलब ये है कि जो चीज आपको दी गई है उसी चीज का पूछे, तो फिर आपने ये फार्मूले लगाने हैं, फिर आपके फार्मूले ये वाले कारआमद हैं। अगर आपसे जो चीज दे और उसका वो ना पूछे तो फिर ये फार्मूले नहीं लगने। इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। इस बात का मतलब यह है कि लेट्स सपोज वो बोलते हैं कि भाई आपके पास 90 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, यू हैव गिवन। यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस है, मैं आपको बड़ा अच्छा समझा दूंगा। 90 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और वो हमसे बोलता है कि भाई कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। ठीक है,
और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी वो आपको दे देता है, विच इज C6H12O6। हमें वो बोलता है कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमें पता है कि हम निकाल लेंगे। दूसरा वो हमें बोलता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये निकालो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये भी निकालो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये भी निकालो। अभी हमने बात की है कि नंबर ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयन को निकालने का तरीकेकार क्या है, n विल बी इक्वल टू m ओवर m मल्टीप्लाई बाय Na, या क्या करना है, सीधा मोल को Na के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि हमसे जो वो पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, आपको लग रहा है कि हमारे पास वो एटम्स का फार्मूला ये लगेगा, पार्टिकल्स पूछ रहा है या मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें से जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन फार्मूला के जरिए, वो है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हम इन फार्मूला के जरिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है मैं भी आपको बताता हूं। देखें, मैंने भी बोला था ये फार्मूला जब लगने हैं जब आपके पास जो चीज दी गई है वही चीज का पूछे। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज दिया गया है हमारे पास स्टेटमेंट में, 90 ग्राम ग्लूकोज है और उसके उसने पार्टिकल्स पूछे हैं, हम बता देंगे। दिया गया है ग्लूकोज कितने ग्राम, 90 ग्राम, पूछा गया उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, ग्लूकोज के। समझ आ गई, जो चीज दी है उसी को ही पूछ रहे हैं, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, बड़ा इजी और ये हल हो जाएगा। 90 ग्राम ग्लूकोज है, उसका फार्मूला हमारे पास ये है, दिया है ग्लूकोज, पूछा किसका है, ग्लूकोज का, इस पूरे स्ट्रक्चर का पूछा है उसने। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाओ, n विल बी इक्वल टू गिवन मास 90 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.042 टू 10 बेस पावर 23। इनको डिवाइड कर दें, 1/2 इंटू 6.042 टू 10 बेस पावर 23, n विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो 3.011 इंटू 10 बेस पावर 23, इतने मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, कितने ग्राम में, 90 ग्राम में। अब दूसरे नंबर पे उसने हमारे पास जो बी पार्ट है वो उसने बोला कि कार्बन एटम को भी बताओ, हाइड्रोजन एटम को भी बताओ और ऑक्सीजन एटम को भी बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूले जब लगने हैं जब हमें जो चीज दी गई है वही पूछे। हमने जो चीज दी थी उसका पूछा, हमने उसको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि भाई इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 90 ग्राम ग्लूकोज में मौजूद है। अब उसने पूछा कि 90 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, देखें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना हुआ है C6H12O6, ये पूरा स्ट्रक्चर जो सा है ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब अगर हमें वो ग्लूकोज दे और इसका ही पूछे तो फिर तो हम बता देंगे इन फार्मूला के जरिए। अब उसने दिया हमें ग्लूकोज है, पूछ किसका रहा है, कार्बन एटम का जो उसके अंदर है, हाइड्रोजन एटम का पूछ रहे जो कि उसका सब यूनिट है, ऑक्सीजन का पूछ रहे वो भी उसके अंदर है, उसका नहीं पूछ रहा। तो फिर हमारे पास ये फार्मूले नहीं लगने, फिर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगना है उसको देखते हैं। ये देखें, एक फार्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं, आप इसका आप रिमेंबर करने के लिए इसका एक निमोनिक्स याद रखना है, टू कैलकुलेट एवरीथिंग इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में, जो भी हमारे पास सब्सटेंस गिवन है, उस सब्सटेंस में हर चीज निकालने के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। n प्राइम उसको कर लें, विल बी इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, n कर लें, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। यहां तक हमारे पास फार्मूला सेम है।
प्लस इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है विद n प्राइम। ठीक है, व्हाट इज n प्राइम? इस फॉर्मूले में ये जो n है मैं लिख देता हूं, ये हर वैल्यू किस चीज को शो कर रही है। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग में बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर चीज बता सकते हैं हम इस फॉर्मूले के जरिए। स्मॉल m हमारे पास गिवन मैस है, m हमारे पास मोलर मैस है, Na हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोज नंबर है। और जो n प्राइम है, इट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule. What is atomicity? Atomicity is number of atoms present inside a molecule is called atomicity of that molecule. ठीक है, अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास गिवन सब्सटेंस ग्लूकोज है, इसको ले लें। अब देखिए हमारे पास C6H12O6। इसमें अगर मैं आपको एटॉमिसिटी के बारे में एक्सप्लेन करूं तो अगर हम बात करें कार्बन की एटॉमिसिटी, तो कार्बन की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो कार्बन की एटॉमिसिटी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितनी हुई? 6 हुई। ठीक है, फिर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी देखें, हाइड्रोजन एटम कितने हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में? 12। तो उसकी एटॉमिसिटी भी कितनी हुई हमारे पास? 12 होगी। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में? तो वो हमारे पास आते हैं 6। तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6 है। एक चीज हम और कर सकते हैं यहां पर, वो हो सकती है टोटल एटम्स, यानी टोटल एटॉमिसिटी कितनी है इसके अंदर। तो वो कितनी है कैलकुलेट करें। 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल कितने हो गए? 12 और 6 18 और 6 24। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 24 हो गए। तो इसके जरिए हम इसके हर चीज के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग प्रोटॉन्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में बता सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता सकते हैं, लॉन पेयर्स के बारे में बता सकते हैं। उसकी भी मैं एग्जांपल्स अभी आपको करवाता हूं। हम इस फॉर्मूले के जरिए उसको बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे। ये आपने याद रखना है, इससे हलवा कुछ भी नहीं है। जब आपको ये सब चीजें पता होंगी, ऐसे आपने हल करना है मोल और एवोगैड्रोस के एमसीक्यू। स्टेटमेंट समझनी है, स्टेटमेंट समझ के आपने देखना है कि पूछा क्या हुआ है। अगर जो चीज दी है उसी का पूछ रहे तो बड़ा इजी है, आपने ये फार्मूले और पिछली वीडियो वाले फार्मूले लगाने हैं। जो चीज दी है उसके अंदर वाली चीजों का पूछे तो फिर आपने बताना है कि भाई फिर हमने ये फार्मूले लगाने हैं। ये एक फार्मूला है जिसके जरिए हम उसकी हर चीज बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। हमसे पूछा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 90 ग्राम ग्लूकोज में, तो कोई मसला नहीं। देखें अभी हम इस फार्मूले के जरिए करेंगे। n will be equal to 90/180 multiplied by 6.02 to 10 base power 23 multiplied by कार्बन एटम कितने हैं? टोटल 6 हैं। तो यहां पर हम 6 लगा देंगे। तो अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कर लें आप। ये n will be equal to 1/2 into 6.02 to 10 base power 23 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको मजीद सिंपल करें आप, इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें 3, और इस 3 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 बन जाएगा। उस 18 को भी 1.8 में ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1.8 इंटू 10 बेस पावर 1 इंटू 10 बेस पावर 23। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर एड अप हो जाती हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैथमेटिक्स का रूल है।
तो 1.8 इंटू 10 बेस पावर 24, ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है इन 90 ग्राम ग्लूकोज। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करना है, वेरी इजी। जहां पर 6 है वहां पर 12 करें, ठीक है। जहां पर 6 है, मैं यहां पर इसको कर रहा हूं, जहां पर 6 है वहां पर हम क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 12 है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, n will be equal to 1/2 into 6.02 to 10 base power 23 into 12। इसको इससे कैंसिल करें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 36। उस 36 को भी आप 3.6 में ले जाएं साइंटिफिक फिगर्स में, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3.6 10 बेस पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बेस पावर 23, फिर वैसे सेम में पावर एडअप होकर हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 3.6 इंटू 10 बेस पावर 24, एंड विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 24। तो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 90 ग्राम ग्लूकोज में। अब हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन एटम की एटॉमिसिटी 6 है, उसकी कैलकुलेशन सेम हो जाएगी जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी थी, उसके नंबर भी कितने आएंगे, 1.8 इंटू 10 बेस पावर 23, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक मिसाल थी। ये हमारे पास आ गया एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूले और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मोल और एवोगाड्रो नंबर हैं उनके जितने भी फार्मूलाज हैं, टोटल फार्मूला सारे कंसाइज करके मैं आपको एक जगह पर मेंशन कर दूंगा। मेरी एक वीडियो वो भी आएगी जिसमें सब के सब फार्मूले एक साथ आ जाएंगे, ताकि आप लोगों को सब फार्मूले एक साथ याद हो जाएं और उनकी लगाने का तरीकेकार, कौन सा फार्मूला कब लगाना है, कौन सा फार्मूला कब नहीं लगाना, ये भी मैं बताऊंगा। और जो कैलकुलेशन है बगैर कैलकुलेटर के वो किस तरह होगी, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन पावर वाली है। तो पावर वाली कैलकुलेशन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़े ट्रिक्स चाहिए, वो मैं अपनी इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपने इससे रिलेटेड मजीद जो हमारी वीडियोस होंगी वो मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी डालूंगा। मेरी शॉर्ट्स वीडियो को भी आपने देखना है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरीज उसमें डालूंगा, ठीक है। तो उसको भी देखें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।